एक जो तुम्हारा गलत जगह तुम्हारा जो धन चला जाता है उससे घर के अंदर क्या होता है। एक राजा था, वो दान दिया करता था। एक दिन क्या होता है, उसी राज्य में एक चिड़ी मार रहता था, चिड़ियों को पकड़ता था वो। चूहे ने उसका जाल काट दिया था। अब उसके पास इतना धन नहीं है कि जाल को सही कर सके, तो महात्मा के वस्त्र बनाकर राजा के यहाँ आ गया। राजा ने उसे भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में उसे थोड़ा सा धन दे दिया। 4 पैसे दिए। उन 4 पैसों को लेकर उसने धागा लिया और धागा लेकर चिड़ियों को पकड़ने लगा। उस राजा के राज्य में अकाल पड़ जाता है। उसके गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा, राजा अरे तू तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत दान देता है, ऐसा हो कैसे गया? बोले गुरुदेव पता नहीं। बोले ऐसा मालूम पड़ता है तेरा दान गलत जगह पर चला गया है और तेरे उस धन का गलत उपयोग हुआ है और वही कारण है जो तू गड्ढे में जा रहा है। बोले गुरुदेव एक आया था। बोले कहाँ गया है? बोले चिड़ी मार ले गया है। तो राजा ने कहा कि जितने भी चिड़ियों को पकड़ने वाले हैं उन सभी को लेकर आइए, और जो महात्मा के वेश में जो पैसा लेकर गया था वही चिड़िया पकड़ रहा था, तो सामने लेकर आइए। और राजा ने कह दिया कि यही था, एक काम कीजिए, इसके नाक और कान काट कर इसे राज्य से निकाल दो। अब चिड़ी मार को निकाल दिया। अब वो ऐसे राज्य में पहुंचा, ऐसे जगह पहुंचता है तो एक खेत पर एक किसान था। किसान ने कहा महात्मा जी प्रणाम। बोले खुश रहो। बोले ये बताइए आप भोजन करोगे? बोले बिल्कुल। बोले आपकी ये नाक और कान कैसे कट गई है? अब वो चिड़ी मार कैसे बताए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की? बोले ऐसा है, नाक और कान मेरे इसलिए कटेंगे कि गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया है कि जो भगवान के दर्शन करना चाहता है वो नाक कान कटाए और दर्शन करे। अब किसान बोला तो एक काम करो, हमारे नाक कान काट दो, दर्शन हो जाएगा। बोले लाओ। उसके नाक कान काट दिए। अब वो मने करता है, दर्शन नहीं हुए तो नाक और कान तो चले गए। बोले दर्शन हुए तो ठाकुर जी के? बोले गुरु जी बिल्कुल। पूरे गांव वाले जाते हैं, नाक कान कटाओ दर्शन करो। पूरे गांव की नाक कान कट जाती। उस राजा के पास में खबर पहुंची। राजा ने देखा कि ऐसा महात्मा कौन आया है कि नाक और कान कटने के बाद में परमात्मा के दर्शन करा देता है। अब लाइन लगी हुई थी, जितनों की नाक कान कट दे। अब कोई ये नहीं कहता कि परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। बोले दर्शन हो गए? बोले हो गए गुरुदेव। अब राजा का नंबर आया। राजा ने देखा चिड़ी मार को और चिड़ी मार ने देखा राजा को। राजा ने कहा अरे चिड़ी मार, तेने मेरे राज्य में आकर मेरे राज्य में काल पड़वा दिया और यहाँ आकर तेने पूरे गांव वालों को, पूरे राज्य को तेने नाक कान काट कर विहीन कर दिया है। अरे ऐसे व्यक्ति को तो फांसी लगा देनी चाहिए। उसी समय राजा ने उसे फांसी लगवाई। तो कहने का मतलब है दान ऐसी जगह दें जो तुम्हें ब्याज समेत मिल सके। अगर गलत जगह जाएगा, अगर तुम्हारे धन का कोई गलत उपयोग करेगा तो जीवन में ध्यान रखना कभी भी आप उन्नति नहीं कर सकते हो। अब मान देखो, ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों के पास तो ऐसा धन आता है हर जगह कथा। अब देखो मैं कथा कह रहा हूं, आप ये कहोगे ऐसा कह रहे महाराज जी, जितना भी बड़ा आज मैं हो गया, शायद मैंने जब से अपनी और बचपन से ही कथा की है। बचपन से कथा कहते कहते आज इतना बड़ा हो गया। जितना भी धन लेकर मैं गया घर पर या अपने यहाँ, आज तक कभी तो न तो मुझे बुखार आया, मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ, मेरी एक सुई भी नहीं लगी है। और आप ये कहोगे ऐसी बात हो, जो धन में यहाँ से अगर लेकर भी जाऊंगा ना तो मेरे भी परिवार में आज तक मेरे सामने कोई एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ कि किसी की बोतल लगी हुई है। क्योंकि
कहते लेना उसी से जो दे उसी से, जबरदस्ती नहीं। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए से। मांगने से सम्मान में कमी और प्रेम जो होता है बार बार जाओगे तो कम हो जाएगा। आज मैं 2 वर्ष कथा कहने के बाद में 5 साल के बाद इस कॉलोनी में आया हूँ। मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। चाहता तो ऐसी बात नहीं, मेरे भक्त 10-5 तो होंगे जिनके जहाँ मैं आ सकता हूँ। निमंत्रण भी पहुंचे, गुरुजी आइए, ऐसा लड़के का जन्मदिन है कि हो रहा है। अगर आता तो आज जो सम्मान मुझे दोबारा मिला है वो नहीं मिला था। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। हो गोपाली कहाँ से खरीद के लाते यार, बड़ा अच्छी है। ठीक लगी कैसी लग रही है? दूल्हा लग रहा है आपको। देख लो। अरे दूल्हा तो बनेंगे, चौना बनेंगे, किसी दिन तो बनना पड़ेगा। बोलो राधे, बोलो पहले बोलो राधे। तो कहने का मतलब है उसी से लो जो प्रेम से दे, और प्रेम से ले जाकर यही ठाकुर जी से कहना चाहिए कि प्रभु उनका कल्याण करो। तो आगे चलते हैं। राजा नृप की कथा के बाद में कथा जो आती है, बलदाऊ भैया श्लोक। बलभात्रं पुरुषेष्ठ भगवान् रथमानये स्थितः सुहृदशं धृतकण्ठः प्रमयो नन्दन गोकुले। बलदाऊ भैया जामवंती के बेटा शाम को लेकर गोकुल में आए, और गोकुल में से आने के बाद में हस्तिनापुर में पहुंचते हैं। और भाई हस्तिनापुर में जाकर क्या होता है, दुर्योधन की एक पुत्री थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधना सुता राजन लक्ष्मणा समर्जितम् स्वयं वरस्थानं न हरत शाम्भो जामन्ती सुतः। जामवंती का बेटा शाम्भो, उसने दुर्योधन की पुत्री को देखा और दुर्योधन की पुत्री को देखकर उससे प्रेम करने लग जाता है। और जब प्रेम करने लगा, सामने कहा बलदाऊ भैया से कि ताऊ हम लक्ष्मणा से प्रेम करते हैं और तुम दुर्योधन से कहकर हमारा विवाह करा दीजिए उसके साथ में। से बोलो राधे 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 राधे। दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान के परिवार में नहीं दूंगा। सामने अपने पिता से कहा, भगवान से कहा, द्वारकाधीश से कि पिताजी हमें लक्ष्मणा से प्रेम है। तो ठाकुर जी ने कहा तुम नहीं जानते हो,
हमारे यहाँ की जो परंपरा है, एक काम कीजिए कि लक्ष्मणा को भगाकर ले आइए। सामने ऐसा ही किया, रात में दुर्योधन की पुत्री को भगा ले जाता है। अरे बलदाऊ भैया देखो तुम्हारे भतीजे ने क्या कर दिया। बलदाऊ भैया बोले चिंता मत करो, जो गलती उसने की है उस गलती का हम ऐसा करते हैं कि अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में कर देंगे। पर होता क्या है, भगवान को मालूम पड़ा। अर्जुन को बुला लिया और अर्जुन के साथ में अपनी बहन सुभद्रा का हरण करा देते हैं, उसे भगा देते हैं। अरे बलदाऊ भैया देखो पांडवों में अर्जुन हमारी बहन को भगा ले गया। भगवान बोले ये बताइए रथ को कौन चला रहा था? बोले रथ को तो हमारी बहन चला रही थी। बोले अर्जुन भगाकर नहीं ले गया गया, हमारी बहन उसे भगाकर ले गई है। भगवान बोले अरे बलदाऊ शांत रखो। बलदाऊ ने कहा कन्हैया अगर तुम जैसे 2-4 राजा और हो गए न्याय करने वाले तो शायद मुझे लग रहा है कि भगवान मुस्कुराने लगे। बोले अपने लड़के से कह दिया कि भगा कर ले आइए, बहन को भगा दिया, पता नहीं तेरी लीला क्या है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आगे पांडवों ने दिग्विजय की है। और दिग्विजय कैसी होती है? दिग्विजय कहते हैं कि संपूर्ण राजाओं को जीत लिया जाए। राजसी यज्ञ कर रहे हैं पांडव, परंतु राजसी यज्ञ तब तक नहीं होता है जब तक समस्त राजाओं को जीत लिया नहीं जाता है। सभी राजा जीत लिए थे, परंतु एक राजा अभी बाकी है जिसका नाम था जरासंध। जरासंध से मल्ल युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन जो है वो जरासंध के राज्य में पहुंचते हैं। और जरासंध पूजा के बाद में ब्राह्मणों को दान दिया करता है। ठाकुर जी के सामने आए तो ठाकुर जी ने कहा राजन हमें तुम्हारे हीरे मोती सोना आदि ये नहीं चाहिए। अगर तुम दान देना चाहते हो तो दान वो दीजिए जो ब्राह्मण की इच्छा है। जरासंध ने कहा कि मेरे दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया, बताइए आप क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान क्या कहते हैं? युद्धनो देह राजेंद्र युद्धनो देह राजेंद्र दुंदसो यदमन्यस्यः। अगर राजा देना चाहता है तो दुंदसो यदमन्यस्यः मल्ल युद्ध मुझे चाहिए। तुम तो मुझे रण छोड़ मालूम पड़ते हो, कन्हैया आओ चली आओ। भगवान अपने रूप में आ गए, संत बनकर गए थे। और ये अर्जुन है ना, ये अर्जुन काफी दुबला पतला है, मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये मोटा सा जो भीम है ये थोड़ी देर लड़ सकता है। भगवान जरासंध से भीम को क्यों लड़ाते हैं? क्योंकि भीम के मन में अहंकार था कि मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। जरासंध ने इतनी पिटाई की भीम की तो भीम बोला कि प्रभु आपने मुझे कौन से पर्वत से लड़ा दिया? मैं 100 बार प्रहार करता हूँ और वो खड़ा रहता है, और वो धीरे से भी अगर अपनी गदा को मारता तो मुझे 100 कदम पीछे फेंक देता है। भगवान बोले तू मेरी तरफ देखता ही नहीं है, अगर तू मेरी तरफ देखे तो शायद मैं तुझे जिता सकता हूँ। ठाकुर जी ने ऊपर हाथ फिरा, भीम ठीक होता है। और दूसरे दिन जब मल्ल युद्ध प्रारंभ होता है, जरासंध भीम की पिटाई करते हैं। भगवान की ओर देखा, ठाकुर जी ने घास का टुकड़ा लिया और बीच में से चीर दिया और फेंक दिया। भीम समझ जाता है कि ठाकुर जी ये कहना चाहते बीच में से जरासंध को चीर दो, तो जब तक ये मारा नहीं जाएगा। बीच में से चीर देते और फेंक देते हैं, परंतु दोबारा फिर आया, जीवित हो गया।
परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जरासंध 2 टुकड़ों में हो जाता है और फिर आकर चिपकता है और फिर जीवित हो जाता है, ऐसा क्यों? जरासंध, भाइयों ध्यान देना, जरासंध 2 पिंडों में पैदा हुआ था, 2 टुकड़ों में। इसे जब फेंक दिया जाता है जंगल में तो वहां एक तांत्रिक रहती थी, जरा नाम की राक्षसी, और जरा नाम की राक्षसी ने लेकर अपने मंत्र प्रभाव से, तांत्रिक विद्या से इसके शरीर को एक ही आ गए और ये जीवित होता गया। इसका नाम तब जरासंध पड़ा। जरा कहते राक्षसी और संध माने 2 शवों में। ठाकुर जी ने फिर दोबारा घास का टुकड़ा उठाया और बीच में से चीरा, इधर का टुकड़ा इधर और इधर का टुकड़ा इधर फेंक देते हैं। भीम ने ऐसा ही किया, जरासंध का वध होता गया और जरासंध के मुकुट को लेकर आ जाते हैं हस्तिनापुर। अब यज्ञ का उद्घाटन कौन करे? पांडवों ने कहा कि ऐसा करो द्वारकाधीश से करा दीजिए, परंतु यहाँ शिषपाल आया हुआ था भाइयों। शिषपाल भगवान से बैर धारण करता है, भगवान को गाली देने लगा, इसकी पिता की मालूम नहीं है, माँ की मालूम नहीं है, पता नहीं कौन सी जाति से है, कितने बाप हैं, कितनी माता हैं, कितनी पत्नियां हैं। भगवान बोले शिषपाल, मैंने तेरी माँ को वचन दिया है कि तू 100 गाली देगा, माफ कर दूंगा, बाद में तेरा वध कर दूंगा। बोले तू मेरा क्या कर सकता है, तू तो मेरी पत्नी को भगा कर ले गया। भगवान बोले 100 गाली पूरी हो गई है। चक्र लिया ठाकुर जी ने और शिषपाल की गर्दन को काट दिया। शिषपाल का वहां एक मित्र था, दंतवक्र, ठाकुर जी ने उसका भी वध कर दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ये बताइए ये कौन थे? भाइयों जी भगवान के 2 सेवक थे, जय और विजय। 3 जन्मों का श्राप लगा हुआ था संतों का। तो पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिषपाल और दंतवक्र बनते हैं। यज्ञ पूरी होती है तो परीक्षित महाराज ने यहाँ कहा, गुरुदेव आपने मुझे बड़ी सुंदर कथाओं के दर्शन कराए कि भगवान ने उसका वध किया, ठाकुर जी ने उसका वध किया, ये किया वो किया। प्रभु मार काट की कथा सुनते हुए मेरे कान थक चुके हैं। प्रभु मुझे ऐसी कोई कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाए जिसमें मार काट की कथा नहीं हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मैं तुझे एक मित्र की कथा सुनाऊंगा। तो भाइयों भागवत में जहाँ जय विजय का जब उद्धार हो जाता है तो ना ही कथा ऐसी कोई सुननी चाहिए कि उसका वध हुआ, और ना ही वक्ता को, कथा कहने वालों को भी ऐसी कथा कहनी चाहिए। आगे चलते गए दिव्य सुंदर कथा गए सुदामा जी की भजनों का आनंद लेते हुए आगे की ओर चलेंगे। आइएगा हमारे बीच में वो आगे समाज सेवी लल्लू सिंह जी, राजकुमार गर्ग जी, कैलाश जी, आनंद चौधरी साहब जी बधाई हुए हैं। वो ठाकुर